नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं और ये क्वेश्चंस भी आने वाले, चाहे वो एचपी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, चाहे वो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम है या कोई और एग्ज़ाम जिसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम से, इसमें डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपको बताना है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, तो हम ऑप्शन ए से चेक करेंगे। क्या ऑप्शन ए जो है जिसमें एक नंबर आपको दिया हुआ है, क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ओड प्लेसेस पे जो नंबर है ना उनका हम सम करेंगे और उसके बाद इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम करेंगे। अगर वो जो डिफरेंस आएगा ना वो या तो 0 बन गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो अब 2 जो है वो ओड प्लेस पे है, 4 जो है वो भी ओड प्लेस पे है, 6 जो है वो भी ओड प्लेस पे है। तो इनका सम करेंगे 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो ओड प्लेसेस पे जो डिजिट थे उनका सम आपके पास 12 आ गया। ठीक है ना। ओड प्लेसेस समझते हो ना आप, जैसे 2 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, ये 3 जो है वो सेकंड प्लेस पे है, 4 जो है वो थर्ड प्लेस पे है, 5 जो है वो फोर्थ प्लेस पे है, 6 जो है वो फिफ्थ प्लेस पे है और 7 जो है वो सिक्स प्लेस पे है। ठीक है। तो ओड प्लेसेस पे जो नंबर थे उनका सम किया हमने। तो ओड प्लेसेस पे कौन था, 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, तो इनका सम किया 12 आ गया। अब इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनका सम करेंगे। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट हैं आपके, 3 है, उसके बाद 5 है और 7 है। अब 3 + 5 8, 8 + 7 15, तो ये सम आ गया आपका 15। अब इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस अगर आपका 0 आया या फिर कोई ऐसा नंबर आया जो 11 का मल्टीपल है तो आपका नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ तो इनका डिफरेंस 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। बी ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन क्या है, 1331। ठीक है। अब ओड प्लेसेस वाले नंबर का सम करो, तो 1 है और 3 है, ये 2 नंबर हैं ओड प्लेसेस पे, तो इनका सम 4 आ गया। इवन प्लेसेस पे नंबर कौन से हैं, 3 और 1, इनका सम भी 4 आ गया। अब इनका जब डिफरेंस करोगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 का मल्टीपल हो। तो ठीक है, आपका 1331 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे के 2 ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10, इसकी जीरोज या इसके रूट्स p और q आपको दे के रखे हैं, आपको p और q का सम निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मान लो अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जीरोज हैं या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, -v/a। v क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो b कितना है, b जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b कितना है, -3, और a कितना है, a जो है मैंने बताया आपको x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 1 है। तो आप जब p + q निकालोगे, क्योंकि p + q जो है, p और q जो हैं वो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जीरो है या रूट्स हैं, तो p + q का सम कितना बनना चाहिए, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो ऊपर -3 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी है वहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो आपका जो p + q बनेगा वो कितना बनेगा, 3। तो ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में एक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इसकी आपको 30th टर्म निकालनी है।
ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म की अगर बात करें हम, ए एन से इसको डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसकी फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे 7 है, फर्स्ट टर्म आपका 10 है, तो 7 माइनस 10 -3, तो डी -3 आ जाएगा। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको 30th टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर 30th टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा, ये ए की जगह आप 10 रख दोगे, क्योंकि ए पी जो दी हुई है उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, प्लस n माइनस वन मतलब 30 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 29, और इनटू डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी क्या बताया आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 7 माइनस 10 करोगे कितना आएगा, -3, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप, 10 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 87, और 10 माइनस 87 माइनस का 77, तो जो 30th टर्म आएगी इस ए पी की वो -77 आएगी। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यहाँ पे रिलेशनशिप पूछा हुआ है मीन, मोड और मीडियन के बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, एम्पिरिकल रिलेशनशिप के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 3 मीडियन जो है वो इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, 3 मीडियन जो है वो इक्वल होता है मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल निकालनी है रैंडमली और आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ नॉट रेड। जो बॉल आप ड्रॉ करोगे वो रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, या तो देखो अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 3 रेड हैं 5 ब्लैक हैं, तो 8 हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो डिनोमिनेटर में तो 8 आ जाएगा। अब जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल रहे हो तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा, जितनी रेड बॉल्स हैं, और रेड बॉल्स कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स आपकी कितनी आ जाएगी 3/8। अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, इसको हम डैश लगा लेते हैं, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल। तो वो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। 1 में से आप क्या माइनस कर देते हो, जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आपका 5/8 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर रेड बॉल बैग में से नहीं निकल रही है तो कौन सी निकलेगी, फिर ब्लैक ही तो निकलेगी, और ब्लैक बॉल कितनी है 5 है, तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी 5/8 बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 आपको पॉइंट्स दे के रखे हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो 2 पॉइंट के बीच में जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, होल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है, ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको दे के रखा है ये आपका x1 y1 है, और सेकंड पॉइंट क्या है x2 y2। ठीक है, तो आप देख लो x2 कितना है आपके पास, तो x2 है आपके पास 1, तो ठीक है x2 की जगह 1 रख दो, माइनस x1 कितना है, x1 आपके पास 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 2, और माइनस y1 कितना है 2 है, और इसका होल स्क्वायर, और होल अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस 4 कितना होगा -3, -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 आएगा, प्लस
-4 -2 -2 -4 होगा और -4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 बन जाएगा आपके पास रूट के अंदर 9 + 16, और 9 + 16 कितना हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो आएगा वो 5 यूनिट आएगा। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ऑफ एजिस से आ गया। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजिस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। तो क्वेश्चन को साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ पे ए पर्सन आ गया, यहाँ पे कोई बी पर्सन आ गया, ठीक है। इनकी प्रेजेंट एजिस की रेशो कितनी है? एज की रेशो 3 है और बी की रेशो 4 है। आगे बोला है 5 years एगो, 5 साल पहले द रेशो वाज 2:3। 5 साल पहले इनकी जो एजिस की रेशो थी वो कितनी थी? 2:3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5 year एगो इनकी एजिस की रेशो थी 2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी? बी की प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो ए की जो 5 साल पहले एज की रेशो है वो कितनी है? 2 है, और अभी कितनी है? 3 है। तो एज कितनी बड़ी? ए की रेशो में एक बड़ी रेशो में। इसी तरह से बी की देखो आप, 5 साल पहले बी की एज की जो रेशो थी वो 3 थी, और 5 साल के बाद मतलब अभी जो बी की एज की रेशो हो गई वो 4 हो गई। मतलब रेशो में 5 साल के बाद बी की एज कितनी बड़ी? रेशो में ए की बड़ी, और एक्चुअल में कितनी बड़ी? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक रेशो की वैल्यू है वो किसके इक्वल? 5 years। पता चल गया। आपको क्या निकालना है? बी की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। अब बी की प्रेजेंट एज की रेशो कितनी है? 4। तो 4 रेशो की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास 5 साल, और 4 रेशो की वैल्यू 5 × 4 20 साल, तो 20 years। तो ये होगी बी की प्रेजेंट एज। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला है ए, बी और सी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किस रेशो में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ए जो है वो 3 रेशो में इन्वेस्ट कर रहा है, बी 4 रेशो में इन्वेस्ट कर रहा है, और सी 5 रेशो में इन्वेस्ट कर रहा है। आगे बोलते हैं कि 1 साल के एंड में उनको जो प्रॉफिट हुआ वो 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस 12,000 में आपको बी का शेयर निकालना है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। बी का शेयर आप कैसे निकालोगे? 20 शेयर कैसे निकालोगे आप? बी ने जितना इन्वेस्ट किया था उसकी रेशो, तो बी ने रेशो में कितना इन्वेस्ट किया था? 4। ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपॉन टोटल रेशो, रेशो का जो सम है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो रेशो का सम कर लो, 3 + 4 7, 7 + 5 12, वो यहाँ पे आ जाएगा, इनटू जितना प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 12,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 से ये 12,000 कटेगा, 1,000, और 4 को 1,000 से गुना करोगे 4,000। तो बी का शेयर कितना बना? 4,000 रुपये, ठीक है। आपको मान लो ए का शेयर निकालना होता तो यहाँ न्यूमरेटर में 4 की जगह आपने ए ने जितना इन्वेस्ट किया है रेशो में मतलब 3 आ जाना था यहाँ से। सिमिलरली सी का शेयर निकालना होता आपको तो न्यूमरेटर में 5 आ जाना था, ठीक है। तो बी का शेयर यहाँ पे 4,000 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बोट जो है 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में एक बोट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, अगर धारा की गति जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, खड़े पानी में बोट की स्पीड निकालनी है। अब मान लो खड़े पानी में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है? x है, और जो धारा की चाल है वो कितनी है? y है, ठीक है। अब जब बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जाएगी मतलब जब बोट पानी के साथ चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी?
एक तो बोट की अपनी स्पीड स्टिल वाटर में वो x है प्लस y, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, ये आपकी स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। पता चल गया। और जब बोट पानी के अपोजिट चल रही है, धारा के अपोजिट चल रही है, तो अपस्ट्रीम चल रही है, इसका मतलब बोट अपस्ट्रीम चल रही है, मतलब पानी के अपोजिट चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में माइनस वाई, क्योंकि इस टाइम बोट जो है पानी के धारा के अपोजिट चल रही है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, SU से मैंने डिनोट कर दिया इसको। अब हमारी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, मतलब x प्लस वाई होगी, वो कितनी होगी, देखो डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर चल रही है बोट 2 घंटे में, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 2 6, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई जो है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। पता चल गया। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे के रखी है, और धारा की चाल हमने कितनी ली हुई है 22, मतलब 22 आपको दे के रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है, आपको बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में हमने क्या ली हुई है x, तो x की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो जब x प्लस वाई आपके पास 6 है और y की वैल्यू आपके पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो आप यहाँ पे x प्लस वाई, तो y की जगह आप 2 रख दो, और दूसरी तरफ तो 6 है ही है, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 6 माइनस 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। और x है क्या, ये स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स का एक सेट है और उसमें से आपको एक कार्ड निकालना है। आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन से होते हैं, किंग, क्यून और जैक, मतलब जो 11 नंबर का पत्ता, 12 नंबर का पत्ता और 13 नंबर का पत्ता, ये क्या होते हैं, इनको फेस कार्ड बोलते हैं हम। ठीक है, जो ताश खेलते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा। तो जो आपके ये 52 कार्ड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली 4 ग्रुप्स में डिवाइडर रहते हैं। ठीक है, और हर एक ग्रुप में जो है वो 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 13 हो गए, सेकेंड ग्रुप में 13 हो गए, थर्ड ग्रुप में 13 हो गए, और ये फोर्थ ग्रुप में 13 हो गए। ठीक है, और हर एक ग्रुप में 3 जो है वो फेस कार्ड होते हैं। इन 13 कार्ड्स में 3 फेस कार्ड होंगे। तो इस तरह से आपके फेस कार्ड कितने बन जाएंगे, देखो 3 फेस कार्ड यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे फेस कार्ड्स, 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे, तो फेस कार्ड आपके कितने हो जाएंगे 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स ही तो निकालनी है आपकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स आपको निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं वो तो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने 52, और टोटल 52 कार्ड्स में फेस कार्ड कितने हो गए 12। ठीक है, तो इनको काट लो, 4 से कट जाएंगे, 4 3 द 12 हो गया, और यहाँ से आ जाएगा 4 13 द 52, तो ये आएगा 3/13। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर कर देना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।